नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज 80 उत्तर प्रदेश। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री दिव्यांग जनों के लिए तमाम योजनाएं चलाते, तो वहीं दूसरी तरफ योजनाओं के नाम पर एनजीओ कर जाते हैं घपला। सतनाम आगरा विकलांग सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष गौतम सिंह आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। गौतम सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों से एकता विकलांग सेवा समिति EHA ईसाई चैरिटी से मिलकर दिव्यांग जनों की सेवा और आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर अपनी जेब को भरने में लगी हुई है। इन संस्थाओं ने दिव्यांग जनों से कोरोना काल में राशन और स्वरोजगार दिलाने के नाम पर सभी से 1000 रुपए का फॉर्म भरवाया और 20,000 रुपए का सामान देने की बात कही, लेकिन गौतम सिंह ने आरोप लगाया कि 20,000 के सामान की जगह पर 6 से 7,000 का सामान दिव्यांग जनों को दिया गया। बाकी का पैसा संस्थाओं ने अपनी जेब में रख लिया। इसीलिए प्रशासन से मांग की कि ऐसी संस्थाओं की जांच की जाए और पड़ताल की जाए कि दिव्यांग जनों के नाम पर जो पैसा आता है वह आखिर कितना दिव्यांग जनों तक जाता है। डीएम साहब से ज्ञापन देने के लिए एक घोटाला हुआ है जो दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पे, उसकी जांच कराने के संबंध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उसमें 200 दिव्यांग जनों को 20-20 हज़ार रुपए के दुकान का सामान देना था, लेकिन जिस संस्थाएं इस रोल को प्ले कर रही हैं, उन संस्थाओं ने दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पे ऐसा खेल, ऐसा तमाशा किया है कि दिव्यांग जनों का जो 200 दिव्यांग जनों ने उन्हें चुने थे उनका तो भला नहीं हो पाया, लेकिन जो इस योजना को हैंडल कर रहे हैं उनकी कोठी बंगले और मकान बन चुके हैं। वो संस्थाएं कौन सी है? सतनाम आगरा एकता विकलांग सेवा समिति और EHA इमानुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन। ये चैरिटी ईसाई चैरिटी से इनके पास बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन दिव्यांग जनों की सेवा सहायता और मदद के नाम पे एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के नाम पे ये सारे पैसे का घोटाला खुद ही कर जाते हैं। जबकि 20-20 हज़ार का सामान बहुत कुछ होता है, लेकिन इनको 2-4 लोगों को मिला है। आप इनसे स्वयं पूछ सकती हैं, इनको मिला है। हाँ, कोई 2-4 हज़ार रुपए का सामान है मात्र। तो आप लोगों से फॉर्म भी फिल कराएगा, ये कोई चार्ज भी लिया गया था? हाँ, देखिए, जो व्यक्ति 20,000 रुपए का सामान दे रहा है वो भाड़ा नहीं लेगा ना। सब लोगों से वो सामान तब दिया, उन लोगों को सबसे 1-1 हज़ार रुपया लिया गया। तो जो व्यक्ति 20,000 दे सकता है वो भाड़ा क्यों मांगेगा हमसे? और जिनको पैसा नहीं दिया, जिनको सामान ही नहीं दिया और सामान 20,000 के नाम पे ऐसा खिलवाड़ किया है कि अब एक अपाहिज व्यक्ति ये सोच रहा है कि इसको दुकान को चलाएं। सामान में क्या सामान देने की बात कही गई थी? 20,000 के सामान में दुकानदारी का जो सामान है वो पूरा देने की बात हुई थी। परचूनी की दुकान है, जैसे जनरल स्टोर की दुकान है या कपड़े की दुकान है, लेकिन 20,000 के मेन्यू में उन्होंने मात्र 5-7 हज़ार रुपए का सामान ही प्राप्त कराया लोगों को, जिसके जो स्वयं गवाह इनकी मिसेज को मिला है, मुझे भी मिला है। और फाइलों में, अखबारों में, टीवी न्यूज़ों में सब कुछ A to Z सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन जमीन पे वो कब दिखेगा? ये खेद का विषय है कि सरकार की योजनाएं जमीन पर नहीं दिखती हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जमीन पर जब कुछ दिखेगा तभी जाके परेशान और असहाय लोगों का भला होने की संभावना है।